Hi everyone, welcome to my channel that is Target AMU. सो AMU के एंट्रेंसेस होकर के अभी ख़त्म हुए हैं, ठीक है, ऑफ स्कूल एडमिशन्स दैट इज़ ऑफ क्लास 6th 9th। तो अक्सर होता ये है कि लोगों के मन में एक सवाल आता है कि जब अगर उनका एडमिशन नहीं हो पाता तो वो लोग ये, क्योंकि अक्सर एक आम तौर पर लोग ये कहते हैं कि AMU अपने एडमिशन्स में पार्शियलिटी करता है। मतलब जो AMU के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, या जो मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं वो ज़्यादा AMU में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में पार्शियल है। तो क्या ये बात सच है या झूठ है? ये बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद बात है, बिकॉज़ एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसमें जो जिस हिसाब से आप स्कोर करते हैं उस हिसाब से आपकी रैंक आती है, उस हिसाब से आपका एडमिशन होता है। इसका ना तो मुस्लिम कम्युनिटी से कुछ लेना देना है और ना ही एम्प्लॉय के चिल्ड्रन होने से कोई लेना देना है, ठीक है। सो बेसिकली उनका अलग कोटा होता है, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ के बच्चे होते हैं उनका अलग कोटा होता है, जो लोग AMU में पढ़ चुके हैं उनके जो बच्चे हैं उनका अलग कोटा होता है, ठीक है। और जनरल कैटेगरी, तो हमें तो अपनी जनरल कैटेगरी की सीट पे ध्यान देना है ना, हमें वो सीट चाहिए, हमें नहीं मतलब कि एम्प्लॉयज़ के बच्चों उनकी अलग एक लिस्ट बनती है, आपकी एक अलग लिस्ट बनती है। अक्सर होता ये है कि जब लोगों का एडमिशन नहीं हो पाता है तो वो अपने फेलियर के जस्टिफिकेशन के लिए ये यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एप्लीकेशन फॉर्म्स भरते हैं, ख़ास तौर से अलीगढ़ और इसके आसपास के शहरों के जो लोग हैं, और जब उसमें से जो सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत कम है ना। किसी भी अगर आप क्लास के एडमिशन्स में देखें तो बहुत कम उसका रेशियो है सिलेक्शन का। तो उसमें क्या होता है, फिर लोग उसके जस्टिफिकेशंस ढूंढने लगते हैं, उसको जस्टिफाई करने लगते हैं कि अरे कम्युनल बेसिस पे एडमिशन होते हैं, इस वजह से हमारा एडमिशन नहीं हुआ, या फिर यहाँ तो एम्प्लॉयज़ के बच्चे ही पढ़ते हैं इसलिए हमारा एडमिशन नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप बस अपनी मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए, अपना जितना ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं उतनी ज़्यादा कीजिए, गाइडेंस लीजिए जहाँ भी अच्छे प्लेटफॉर्म से आपको मिल रही है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब बहुत सारे बच्चे कोचिंग्स करते हैं, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद में भी जब एडमिशन नहीं मिलता और काफ़ी टाइम से वो इसके लिए तैयारी भी कर रहे होते हैं, तो वो जस्टिफिकेशंस देने लगते हैं कि हमने तो अपने तरफ से सब कुछ किया था बट हमारा एडमिशन नहीं हुआ। देखिए, जो बच्चे हर साल जिनका सिलेक्शन होता है, क्योंकि जब मेरा 9th में सिलेक्शन हुआ था, अगर मैं उसकी भी बात करूँ तो उसमें भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो कि दूसरी कम्युनिटीज़ से थे। तो इसका कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है ना। तो आप जस्टिफाई मत कीजिए, आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, या आप किसी एम्प्लॉय के बच्चे हैं, या कोई भी क्राइटेरिया है, आप अपना दीजिए 100%, तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक है। कहीं पर भी कमी रह रही है तो उसको पहले देखिए कि क्यों रह रही है, और फिर उसके बाद में उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए और एग्ज़ाम के पैटर्न को समझिए। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हमें एग्ज़ाम का पैटर्न और इसका सिलेबस दोनों चीज़ें नहीं पता कि यहाँ पूछा क्या जाएगा और किस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अपनी और वीडियोज़ में भी बताया है कि लैंग्वेज वो पोर्शन है जहाँ अगर आपने ठीक से परफॉर्म नहीं किया तो आप साइंस में, मैथ्स में कितना ही अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर लीजिए, आपको सिलेक्शन तो नहीं मिलने वाला है ना। तो ये पैटर्न को जब आप समझेंगे तब ये चीज़ समझ में आएगी। तो आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझिए, उसके सिलेबस को समझिए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रखता है, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे अलग वीडियोज़ में, ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या क्या क्वेरीज़ हैं जो आपके दिमाग में हैं इस टाइम। बाकी अदरवाइज़ जब रिज़ल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा सिलेक्शन को लेकर के। लेकिन अगर इस साल आपका नहीं भी होता है तो अगला जो भी आपका टारगेट रहे, यानी अगर आप 6 में हैं तो आप 9th का देंगे नेक्स्ट टाइम 2-3 साल के बाद, और उसके बाद में अगर आप 9th में हैं तो आप 11th का देंगे। तो इस तरीके से फिर आप अपने अगले टारगेट पर फोकस कीजिए, और अगर आप इसको रिपीट करना चाहते हैं तो फिर देखिए कि इसमें क्या गलतियां रह गई हैं और फिर उसको आप रिपीट कीजिए। और AMU बिल्कुल भी पार्शियल नहीं है, आपकी हार्ड वर्क, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी प्रैक्टिस से आपका सिलेक्शन होगा, ना कि आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नहीं। इससे कोई आपका लेना देना नहीं है, ठीक है। सो आपको तो अपनी जनरल कैटेगरी की एक सीट से मतलब रखना है, उसके लिए मेहनत करनी है। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो दोबारा ट्राई कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी क्वेरीज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है।
बिकॉज़ मुझे नहीं पता है कि आप लोगों के दिमाग में क्या-क्या सवाल हैं इस टाइम, है ना? तो जो लोग अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी अपनी क्वेरीज़ लिखिए कमेंट सेक्शन में। जो लोग अभी टेस्ट दे चुके हैं वो भी बताइए और फिर हम बात करेंगे उन टॉपिक्स के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक्स अ लॉट।